हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। जियोग्राफी, भूगोल। आखिर ये भूगोल क्या विषय है, किस चीज़ का पढ़ाई आखिर इसमें हम लोग करते हैं, किस चीज़ की जानकारी हमें इससे मिलती है। इससे हमें ये पता चलता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने जो है सो सबसे पहले खोज किया, किसने ये बताया कि जो है सो ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे नक्षत्र पाए जाते हैं, तारामंडल पाए जाते हैं। यही सभी चीज़ों को आज हम लोग इस वीडियो में जो है सो कैप्चर करेंगे। तो वीडियो तक अंत में एकदम बने रहिएगा ताकि सभी चीज़ों को आप जो है सो समझ सकें। हर एक बच्चे के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इसकी खोज की, शुरुआत में पहले के लोग जो थे क्या सोचते थे ब्रह्मांड के बारे में, ग्रहों के बारे में। इन सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर आज समझेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं जियोग्राफी जो होता है, जिसका मतलब होता है भूगोल। इसका ये शब्द का क्या मतलब है? तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी, जियो का मतलब पृथ्वी होता है, और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन। तो सीधा तौर पर समझ ले तो पृथ्वी का वर्णन, ये उद्देश्य है किसका? जियोग्राफी विषय का। करेक्ट, यहाँ तक ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या जानते हैं? ये जानते हैं हम लोग समुद्र के बारे में, भूमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में, उनके परिवर्तनों के बारे में, आकाश गंगाओं के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, तारामंडलों के बारे में, ग्रहों के बारे में। ये सभी चीज़ों को इस जियोग्राफी में समझा जाता है, इसका वर्णन किया जाता है। आगे चलते हैं। जियोग्राफी के जनक किसको कहा जाता है? आखिर कौन से वो वैज्ञानिक थे जो खोजकर्ता थे, जिन्होंने बताया कि जियोग्राफी जो है वो सभी चीज़ों के बारे में बताएगा, आपको पृथ्वी से रिलेटेड बताएगा, सन से रिलेटेड बताएगा, बहुत सारे ग्रहों के रिलेटेड, मतलब जो भी आपको इसमें जानकारी चाहिए ये आपको जियोग्राफी में मिलेगा। तो इसके जनक कौन थे? तो सबसे पहले जो जनक थे वो थे हिकेटियस। इन्होंने बताया था व्यवस्थित भूगोल के बारे में। आगे चलते हैं। जियोग्राफी का जो शब्द था, ये जो शब्द निकल के आया, इस शब्द को किसने जो है सो लाया था, और इसके जन्मदाता, शब्द के जन्मदाता का प्रस्ताव इस कौन से रखे थे? तो उनका नाम था इरेटोस्थेनीज। क्लियर है? पोलिडोनियस, इन्होंने क्या किया? भौतिक भूगोल के ये जनक हैं। भौतिक भूगोल, भूगोल का 3 ब्रांच होता है, आगे चलकर मैं बताऊंगा। 3 शाखाएं होती हैं, भौतिक, मानव और आर्थिक। तो भौतिक भूगोल के जो जनक थे वो कौन थे? पोलिडोनियस। यहाँ तक ठीक है। ये आगे समझ लीजिए। विश्व मानचित्र, आज के समय में जो हम संसार का जो भी चित्र देखते हैं, जो भी मैप देखते हैं, उसका जो है, उसका जो निर्माणकर्ता जो थे वो कौन थे? तो एग्निज मेंडर थे। एनिज मेंडर थे। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे? एनिग मेंडर। मार्टिन बेहर, आज के समय में आज जो ग्लोब देखते हैं, विश्व ग्लोब जो देखते हैं, तो उसके निर्माता कौन है? तो मार्टिन बेहम। स्ट्रेबो, भौगोलिक विश्वकोश, इन्होंने बताया कि आप जब जियोग्राफी पढ़िएगा तो उसमें जो है सो विश्व के बारे में, आकाशीय पिंडों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, स्थल के बारे में, महासागरों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, भू धरातल पृथ्वी की भूभाग के बारे में आप इसमें जो है सो समझिएगा, जानिएगा। उसे भौगोलिक विश्वकोश या भौगोलिक जो है सो भूगोल भी कहा जाता है। इसको जो है सो किसने वर्णन किया था? स्ट्रेबो ने किया था। आगे, आज के समय में जो हम भूगोल को समझते हैं, देखते हैं, भूगोल के बारे में जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वो जो है अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट के द्वारा जो है सो ये निर्माण इसका किया गया था। उन्होंने ये, और क्या था? तो कोस्मोस आज के समय में जितने भी चीज़ों, जियोलॉजी में, भूगोल में जितने भी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है आज के समय में, वर्तमान में, तो वो अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट ने ही जो है सो उसका जो जनक जो है के रूप में माना जाता है। इनको कोस्मोस के भी जनक इनको कहा जाता है। कुछ और भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका परिभाषा दिया कि भाई जियोग्राफी क्या है, भूगोल क्या है। जैसे में कांट नाम के एक वैज्ञानिक थे, अध्ययनकर्ता कहा जाए, तो उन्होंने कहा कि भूगोल जो है भूतल का वैज्ञानिक, भूतल के बारे में समझना जानना है। रिटर नाम के एक अध्ययनकर्ता थे, उन्होंने कहा कि भूगोल में हम लोग भूमंडल के बारे में जो है समझते हैं। हम्बोल्ट नाम के एक जो है सो अध्ययनकर्ता थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि प्रकृति के तत्वों के बारे में हम लोग समझते हैं और अध्ययन करते हैं। ये कुछ वैज्ञानिकों ने जियोग्राफी, भूगोल के बारे में जो है सो परिभाषा दिया था।
आगे हम लोग समझ लेते हैं इसकी शाखाएं कितनी हैं, किसकी, तो भूगोल की शाखाएं कितनी है। तो अभी के समय में इसको 3 शाखाओं में जो है सो रखा गया है। कौन कौन? सबसे पहला जो शाखा आता है वो है भौतिक भूगोल, जिसे फिजिकल जियोग्राफी कहा जाता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, तो भू आकृति, जिसे जियोमोग्राफी कहा जाता है, जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। भू आकृति के बारे में, भूमि पर के ऊपर पर्वत, पठार, जितने भी भू आकृति है, जैसे धरातल के ऊपर में जितनी भी आकृतियां हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। किसमें? भू आकृति, जियोमॉर्फोलॉजी में। आगे है वायु, जलवायु विज्ञान। आपने ये तो जाना होगा कि आज जो है सो आप जब मोबाइल खोलते हैं उसमें जो है वेदर जब देखते हैं तो उसमें पता चलता है कि आज दिन भर में कितना गर्मी रहेगा, कितना टेम्परेचर जाएगा, कब जो है यहाँ पानी बरसेगा। ये सब चीज़ों का जो है सो अध्ययन किस में किया जाता है, तो जलवायु विज्ञान में, इसे क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। और भौतिक भूगोल में और क्या पढ़ते हैं, तो समुद्र के बारे में जो है सो अध्ययन किया जाता है, ओशियोलॉजी कहा जाता है उसको। जैव विज्ञान, बायोलॉजी, इसमें जो है भौतिक भूगोल में ही आता है। पर्वत विज्ञान, ओरोग्राफी जिसको कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी क्या है? जैसे कि पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जंतु प्राणी जीवित हैं जो चल रहे हैं, उसमें इस पृथ्वी के संरचना को बनाए रखने के लिए, उसके जीवन को चलाने के लिए ये कितना उसमें भाग है इनका, ये सब हम किस में पढ़ते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में, जिसे इकोलॉजी कहा जाता है। मृदा भूगोल, मिट्टी से रिलेटेड सभी जो है सो पढ़ाई इसमें किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, जिसे पेडियोलॉजी कहा जाता है। ये था किस, ये भौतिक भूगोल के बारे में क्या क्या अध्ययन किया जाता है। दूसरा है मानव भूगोल। मानव भूगोल में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सामाजिक भूगोल पढ़ते हैं। इसमें सोशल जियोग्राफी, जनसंख्या के बारे में पढ़ा जाता है, और अधिवास विज्ञान है, सांस्कृतिक विज्ञान है। ये सभी चीज़ किस में आता है? तो मानव भूगोल में आता है। आगे है आर्थिक भूगोल, तीसरा शाखा है इसका, तीसरा ब्रांच है जियोग्राफी का, आर्थिक भूगोल। इसमें कृषि से रिलेटेड जो है सो पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान, संसाधन विज्ञान, औद्योगिक विज्ञान, परिवहन विज्ञान, ये सब चीज़ किसका है? पार्ट है। तो ये आर्थिक भूगोल का पार्ट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन ये हर एक एग्जाम के लिए है। कहीं ना कहीं आपको जो है क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा कि ये जो है जियोग्राफी के जो जनक है वो कौन थे, तो जो हिकेटियस थे, व्यवस्थित भूगोल के व्यवस्थित भूगोल के जनक थे। ऐसे ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कितने इनकी शाखाएं हैं? 3 शाखाएं हैं, भौतिक, मानव, आर्थिक। भौतिक भूगोल में कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो ये सब इसका पार्ट है। तो ये सब चीज़ों को हर एक बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ तक तो शाखाओं तक हम समझ गए। आगे हम लोग समझते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड क्या है, किसे ब्रह्मांड कहेंगे? तो ब्रह्मांड कहा जाए तो यूनिवर्स। क्या है यूनिवर्स? तो ब्रह्मांड, प्रकृति एवं उत्पत्ति विज्ञान, इससे रिलेटेड जो भी अध्ययन होता है, जो भी इसमें पढ़ा जाता है, उसे कोस्मोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ रहा है, कोस्मोलॉजी के जनक कौन है? तो अभी मैंने बताया कि कोस्मोस के जो जनक हैं वो कौन है? अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। तो ऐसे ही जो है सो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे बनेंगे, जो कि अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट होने के बाद, वीडियो ख़त्म होने के बाद, वो जो है सो आप लोग जरूर से जरूर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कोस्मोलॉजी कहा जाता है। इसके जो है सो जनक कौन है कोस्मोलॉजी अध्ययन के? तो है अलेक्जेंडर वाम हम्बोल्ट। प्रारंभ में, शुरुआत में देखा जाए तो सबसे शुरू में 140 ईस्वी की बात है। 140 ईस्वी में एक अध्ययन करता थे, उनका नाम था टॉलमी। उन्होंने कहा कि जो है पृथ्वी जो है वह सौरमंडल के केंद्र में है, और बाकी सब तारे ग्रह जितने भी हैं वो सब इसके इर्द गिर्द जो है सो चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने बताया था? सबसे शुरुआत में 140 ईस्वी की ये बात है। किसने बताया था? टॉलमी नाम के अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक ने बताया था। बाद में 1543 ईस्वी में कोपरनिकस नाम के वैज्ञानिक अध्ययन करता थे ये भी, इन्होंने बताया कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, केंद्र में सूर्य है, और इसके इर्द गिर्द जो है सो तारे ग्रह सभी जो है सो क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। आगे चलकर केपलर नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी इसके जो है सो इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। केपलर ने यह बात को बताया। आगे 1805 में हर्शेल
ने बताया कि सौर्यमंडल में बहुत सारे जो है सो सौर्यमंडल जो है आकाश गंगा का एक भाग है और ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं जिनमें बहुत सारे जो है सो सौर्यमंडल पाया जाता है। जैसे हमारा जो सौर्यमंडल है उसमें एक सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो है सो सब चक्कर लगाते हैं, तो ये एक जो है सो सौर्यमंडल हो गया, सौर्य परिवार हो गया, सोलर सिस्टम कहा जाए तो। लेकिन ऐसे ही सोलर सिस्टम बहुत सारे हैं हमारे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। और चलते हैं आगे जो है ये तो 1805 में हर्शल ने इस बात को कह दिया कि सौर्यमंडल में बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं और सौर्यमंडल में जो सौर्यमंडल है हमारा वो एक भाग है, एक गैलेक्सी है। आगे जो है 1925 में एडविन हबल ने कहा कि ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं हैं। कितने हैं? लाखों, अनगिनत, कहा जाए तो लाखों आकाश गंगाएं हैं। इसी बात को फिर 1927 में 1927 ईस्वी में एडविन हबल ने फिर से कहा, एक और सिद्धांत इन्होंने दिया। ये सिद्धांत अभी तक इसको जो है सो सबसे बड़े सिद्धांत के रूप में माना जाता है। प्रकृति के उत्पत्ति को इसी के सिद्धांत के ऊपर जो है सो सही और सटीक माना जाता है। वह सिद्धांत था बिग बैंग सिद्धांत, जिसे फायरवर्क थ्योरी कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को सभी वैज्ञानिकों ने सही रूप से ही इसे ही अभी माना है कि ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। यहाँ तक क्लियर है। 1927 में एडविन हबल ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत बताया। आगे चलेंगे। अब हमारे जो है सो ब्रह्मांड में क्या क्या है, तो हमारे ब्रह्मांड में आकाशीय पिंड है। आकाशीय पिंड किसे कहा जाता है? तो सेलेस्टियल बॉडी। ये क्या है? तो आकाश गंगा कहिए इसे या मंदाकिनी कहिए। एक आकाश गंगा में हजारों सूर्य, लाखों सूर्य हैं और हजारों लाखों सूर्य में हजारों लाखों जो है सो उसके सूर्य के इर्द गिर्द में उसके जो है ग्रह घूम रहे हैं। तो एक आकाश गंगा जो है उसे सेलेस्टियल बॉडी कहा जाता है, जिसे आकाश गंगा या मंदाकिनी कहा जाता है। उसे गैलेक्सी कहते हैं। हम जहाँ रहते हैं उसे सोलर सिस्टम को गैलेक्सी का एक भाग कहा जाता है और उसमें न जाने कितने सूर्य, आज आप आसमान में जितने भी तारे देखते हैं उन तारों में जो है सो कोई सूर्य का रूप और कोई दूसरा सूर्य है, कहीं और ग्रह है, कहीं और ग्रह है। उस ग्रह, वो ग्रह बहुत दूर है, यहाँ से लाखों करोड़ों जो है सो प्रकाश वर्ष दूर है। तो वही गैलेक्सी जो है तारों का एक विशाल कुंज है या गुच्छा कहा जाए। बहुत सारे गैलेक्सी हैं वहाँ पे, बहुत सारे तारे हैं, जिसमें एक लगभग अनुमान के रूप में कहा जाता है कि इसमें जो है नहीं पर तो 1 लाख मिलियन जो है सो ये विशाल तारे पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन। तारामंडल क्या है? तो तारामंडल तारों का समूह है। आसमान में रात को जब आप देखते होंगे तो आपको कुछ आकृति नजर आता होगा। कहीं 7 लिखा हुआ ऐसे नजर आता होगा, कहीं ऐसे करके ऐसे नजर आता, कुछ आकृति जो है सो बना हुआ तारों का नजर आता होगा। उसे ही कहा जाता है तारामंडल, कॉन्स्टेलेशन। प्रत्येक की अलग आकृति होती है, अलग अलग आकृति है। हर तारों का जो समूह है उसका अलग अलग अपना आकृति है। वर्तमान में कितने तारे जो है सो मंडल है, कितने तारों का समूह है? तो वर्तमान में 89 तारों का समूह पाया जाता है। सबसे बड़ा तारा का समूह कौन सा है? तो हाइड्रा तारा का समूह जो है सो पाया जाता है। नक्षत्र आपने सुना होगा या राशि सुनी होगी, राशियों का नाम भी सुना होगा आपने। तो एक सबसे बड़ा तारा का जो तारामंडल है, तारा का समूह है, उसे हाइड्रा तारा बोला जाता है। और एक और है सेंटोरस और है जेमिनी, इसी करके बहुत सारे तारों का समूह है अलग अलग। तारामंडल के बाद आते हैं हम लोग अंतरिक्ष। अंतरिक्ष क्या है? स्पेस क्या है? स्पेस पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जो भी चीज़ें हैं उसे स्पेस कहा जाता है, अंतरिक्ष कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल के ऊपर जो भी चीज़ें हैं, वायुमंडल, वायु तो खत्म हो गया, उसके ऊपर जो चीज़ें हैं वो सभी कहाँ, किस चीज़ पर आता है? स्पेस में आता है। ग्रह किसे कहते हैं? तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं। हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ग्रह, प्लैनेट, तारों की परिक्रमा करने वाले। सूर्य क्या है? अगर क्वेश्चन आ जाएगा सूर्य किसे कहते हैं, सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा है जिसका अपना ऊर्जा है, उससे वह चमक रहा है। वह तारा जो है सो
हम सभी जो है सो ग्रह उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इर्द गिर्द जो है सो उसके परिक्रमा कर रहे हैं। इन ग्रहों को, तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड, तारों की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड ही क्या है? ग्रह हैं। जिनमें से हमारा ग्रह आता है, पृथ्वी आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, शनि आता है, ये सभी क्या है? ग्रह हैं। इन्हें आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। उपग्रह, ग्रह के बाद आता है उपग्रह। उपग्रह किसे कहेंगे? तो ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को उपग्रह कहा जाता है, जिसे सैटेलाइट हम लोग कहते हैं। पृथ्वी का सैटेलाइट कौन है? तो पृथ्वी का सैटेलाइट है मून। ठीक है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड, उन्हें सैटेलाइट उपग्रह कहा जाता है, जिनमें चंद्रमा जो है सो पृथ्वी का सैटेलाइट है। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड। क्षुद्र ग्रह जो ग्रहों के बीच के, ये देखिए, बृहस्पति एवं मंगल के बीच में चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। कक्ष, ऑर्बिट। क्या ऑर्बिट किसे कहते हैं? तो ये ऑर्बिट का मतलब हो गया पथ। जो ग्रह है, जो पिंड है, जो अपने एक रास्ते पर चल रहा है और उस रास्ते पर जो है सो ग्रहों, ये तारों का चक्कर लगा रहा है, उस रास्ते को क्या कहेंगे? कक्ष कहेंगे। इसमें क्या होते हैं? ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, ये क्या करते हैं? परिक्रमा लगाते हैं। नक्षत्र, कॉन्स्टलेशन। कॉन्स्टलेशन, रात्रि में नजर आने वाले तारों का समूह, इन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्स्टलेशन कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। पृथ्वी के कितने नक्षत्र हुए? तो 27 नक्षत्र पाए जाते हैं। परिक्रमा, रोटेशन, अपने जगह पर जो है सो घूर्णन जो करता है उसे परिक्रमा कहते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। चंद्रमा क्या करती है? पृथ्वी की परिक्रमा करती है चारों ओर। कितने दिनों में? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में ये पूरी परिक्रमा करता है। तारा समूह या नक्षत्र इसे कहा जाता है। ये पार होता है, पृथ्वी जो है सो इतने दिनों में ये जो है सो एक तारों का समूह पार होता है या एक नक्षत्र पार कर। आगे हम समझ लेते हैं हमारा सौरमंडल। हमारा सौरमंडल, सोलर सिस्टम, आवर सोलर सिस्टम, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, तारे, उल्काएं तथा क्षुद्र ग्रह, ये सारे जो समूह हैं, ये सूर्य के जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसे क्या कहा जाता है? सौर्य मंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम कहा जाता है। ग्रह, हमारे सोलर सिस्टम में ग्रह कितने हैं? तो ग्रह जैसे सूर्य से दूरी के अनुसार जब हम देखेंगे तो पहले नंबर पर हमारा ग्रह आता है मरकरी, दूसरे नंबर पर आता है वेनस, मरकरी, बुध, वेनस, शुक्र, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों को देखिए, एक मतलब शॉर्टकट की से भी याद कर सकते हैं इसके, जैसे MVE, मवी, MJ, SUN, इस तरीके से ऑल प्लैनेट को सूर्य से दूरी के हिसाब से। पहले नंबर में सूर्य के नज़दीक कौन है? तो मरकरी, M, V, वेनस, E, अर्थ, M, मार्स, J, जुपिटर, S, सैटर्न, U, यूरेनस, N, नेपच्यून। अब अगली वीडियो में जो हम लोग समझेंगे तो इन ग्रहों के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इतना चीज़ समझ में आ गया होगा, तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।